Hello guys, this is Sukhuta Kotak this side from B Educare. So BFCT 2022 की एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो गई है. लेट अस सी पेपर एनालिसिस क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, कहाँ से कौन से टॉपिक से ज्यादा करके क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड कैसा था पेपर, इजी, मॉडरेट या तो टफ. लेट अस सी फ्रॉम दिस वीडियो. सो पहले ओवरऑल एनालिसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले एग्जाम जो है वो हुआ था 21 और 22 अगस्त 2022 को. जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे उसका डिफिकल्टी लेवल इजी से मॉडरेट लेवल तक था. एंड ये टाइम क्वेश्चंस जो है जम्बल्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में. सो अगेन जम्बल्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे. अगर दूसरे सीईटी एग्जाम्स के बारे में देखें तो लॉ सीईटी जो है वो सेक्शन वाइज पूछा गया था, बट सेम ट्रेंड हमको बीएड में नहीं देखने को मिला. बीएड में जम्बल्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे. लेट सी क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी से कौन से पार्ट से आए थे. सो नंबर सीरीज से अप्रोक्सीमेट 4 से 5 क्वेश्चंस थे. अरेंजमेंट पजल्स आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट से एक आध क्वेश्चन था, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, रैंकिंग से 2-3 क्वेश्चंस थे, मिसिंग नंबर एनालॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. साथ ही साथ डायग्राम दिया गया था, वो डायग्राम में से आपको काउंट करना है कितने ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स एक्सेट्रा जो है. ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस आए थे एंड न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिकल मिक्स क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए थे. सो अगर ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो मेंटल एबिलिटी जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन अप्रोक्सीमेट सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे सब इजी डिफिकल्टी लेवल के थे. मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो स्टूडेंट जो है आसानी से उसको सॉल्व ना कर पाए अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो. अब बात करते हैं इंग्लिश की. सो बेसिकली कुछ पिक्चर्स दिए गए थे, पिक्चर्स में से एनालाइज करना था. ये पहली बार ऐसा हुआ था कि काफी क्वेश्चंस जो थे वो अनएक्सपेक्टेड थे. मतलब यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे. दिस वाज द फर्स्ट टाइम हमको कुछ नई चीजें देखने को मिली एमएचसीईटी बीएड एग्जाम 2022 में. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे. बेसिकली दो कॉम्प्रिहेंशन पूछे थे, एक जनरल आरसी था और दूसरा आरसी जो है वो पोएम के रिगार्डिंग था. फिर ग्रामर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस करेक्शन भी था. अपार्ट फ्रॉम दैट चेंज इन वॉइस पूछा गया था, एक्टिव पैसिव वॉइस, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे गए थे एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्वेश्चंस वर आल्सो आस्क्ड. सो ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल पे पूछा गया था. ये पर्टिकुलर सेक्शन जो इंग्लिश के लिए एम कर रहे हैं, इंग्लिश कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एम कर रहे हैं, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अब बात करते हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन की. तो यहाँ पे काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स से. मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो स्टैटिक जीके से थे. अब स्टैटिक जीके से बेसिकली क्वेश्चंस जो है वो आए थे इंडियन पॉलिटी के ऊपर में, ज्योग्राफी, लिटरेचर जैसे कि बुक्स और ऑथर्स का नाम जो है, ऐसे तरीके के क्वेश्चंस जीके में पूछे गए थे. ऐसा पहली बार हुआ था. हमेशा यूजुअली करंट अफेयर और जीके का जो वेटेज है ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो स्टैटिक जीके से पूछे गए थे और काफी कम क्वेश्चंस करंट अफेयर में से थे. सो अगर ओवरऑल एनालिसिस के बारे में अगर बात करें, जीके का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट था. टीचर्स एप्टीट्यूड की अगर बात करें, ओवरऑल एनालिसिस ये पर्टिकुलर सेक्शन काफी ज्यादा इजी था, कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आई थी. सो वॉइस रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए थे जैसे कि कौन सा पार्ट ऑफ माउथ जो है यूज किया जाता है स्पीकिंग के लिए, एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस टीचर एप्टीट्यूड के सेक्शन में पूछे गए थे. बेसिकली जो क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड थे टीचर्स के रिगार्डिंग कि हाउ द टीचर्स हैव टू एक्ट, कैसे उनको जो है उनकी ड्यूटीज होती है, कैसे कौन सी चीजें उनको पता होनी चाहिए, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे. That's it, guys. Stay connected to our channel for more such examination updates on MHCT B.Ed exam. You can contact on the number which you can see on your screens. आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जहाँ पे आपको काफी सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए. साथ ही साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड लेक्चर्स which are available in two branches, that is डोंबिवली और घाटकोपर में हमारा ब्रांच है. आप दोनों ब्रांचेस में से कहीं पे भी विजिट कर सकते हो फॉर मोर इंक्वायरी डिटेल्स.